ये एक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा और एक ये ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि कोई समस्या आ रही हो तो मुझे व्हाट्सअप करिए आपकी क्वेरी, तो मैं आपका क्वेरी को देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा। साथ ही मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो अपना जो वीडियो है यूट्यूब का उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। 3D बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, 3D बहुत ही सरल होती है। बस 2-4 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको अप्लाई करना है, बाकी 3D बन जाएगी। आज की क्लास में हम ये वाला एक एक्सरसाइज करेंगे। यदि मैं एक्सप्लेन ना करूं तो ये एक्सरसाइज मैं केवल 2 से 3 मिनट में बना सकता हूं, और स्पीड रहेगी तो और जल्दी बना सकता हूं। आप सभी भी इसी को स्पीड से बना सकते हैं, बस हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये बनेगा कैसे और कौन से टूल्स का एप्लीकेशन है इसको बनाने में। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, यदि इस व्यू में, जैसे कि इस व्यू में हम देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई एरो नहीं दिया हुआ है जिससे हमको पता चले कि ये टॉप है, ये फ्रंट है या ये साइड है, तो अंदाजन हम ये वाले व्यू को क्या मान लें, फ्रंट व्यू। मतलब कि ये वाली जो पूरी लाइनिंग है, ये वाली पूरी जो लाइनिंग है, ये हो गई फ्रंट व्यू, और हमको इसको केवल फ्रंट व्यू से बनाना है, बाकी ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, शुरुआत में सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेनी है, दिस टाइप ऑफ सेंटर लाइन। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ से 50 ये हो जाएगा इधर, यहाँ से 50 ये हो जाएगा इधर। ठीक है। और यहाँ से अगर ये जो सेंटर लाइन रहेगी तो ये आधा पार्ट यहाँ पे हो जाएगा और आधा पार्ट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो हमको केवल और केवल ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन नहीं बनाना है। दिस पोर्शन वी विल मेक बाय मिरर कमांड। मिरर कमांड से ये आधा पोर्शन बना लेंगे हम। ये वाला पोर्शन अभी हम केवल और केवल ऑटोकैड से, बाकी टूल से बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। शुरुआत मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन को अज्यूम करके चलेंगे, और अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे तो कोई सेंटर समझ में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक 40 का क्या करते हैं, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल तैयार करते हैं 40 और 10 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक है, हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हम कितना ले लेते हैं, 50 सेंटर लाइन लेके, ये 100 का आधा, तो हम यहाँ 40 बना लेते हैं और एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। अपनी ड्राइंग में चलेंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे, चाहें तो आप कलर्ड फुल बना सकते हैं, पहले से ही आप कलर ले लें। रेक्टेंगल पे जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, D फॉर डायमेंशन, एंटर, 40 एंटर, 10 एंटर। ये हमारा बन गया, इसको हम जूम कर लेंगे, ये हमारा 40 का बन गया। इसके बाद हम वापस अपनी ड्राइंग पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको ये जो है ना 50 यहाँ वाले पॉइंट से लेना है, ना कि ये वाले पॉइंट से। आपको ये वाला पॉइंट बाद में दिया गया है। यहाँ से मैं 50 लूँगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 160 की ये लाइन ले लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये डायमेंशन दिया है 160, तो मैं यहाँ से 50 की और यहाँ से ऊपर कितने की ले लेता हूँ, 160 की लाइन ले लेता हूँ। 50 की और 160 की लाइन यहाँ पे मैं तैयार करता हूँ। लाइन कमांड में जाऊंगा, इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और ऑर्थो को ऑन कर लेंगे अब, और यहाँ पे हम 50 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वंस अगेन एक बार और एंटर कीजिए और ऊपर की ओर डायरेक्शन करके 160 टाइप करके एंटर कर दीजिए। ठीक, तो आपकी ये जो लाइन है 150 और 60 की बन गई। ठीक है। अब देखो वापस हम अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारा ये सेंटर लाइन हो गया यहाँ पे,
ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक है 60, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस पॉइंट तक कितनी रहेगी, इस पॉइंट तक रहेगी ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, क्योंकि हमारी ये सेंटर लाइन बन चुकी है। तो ये वाले 30 तक हमको पहले एक लाइन ले लेनी है। लाइन पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन देके 30 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमने इतना एंटर कर देना है और अब वापस अपनी ड्राइंग पे आना है। अब देखो यहाँ तो आपको पॉइंट पता है, परंतु यहाँ पे कोई पॉइंट पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमको मालूम है कि ये सेंटर में बना है। तो यदि मैं आपको कहूँ कि ये 40 है तो यहाँ पे ये कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अगर ये 20 है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5, तो क्या मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.5 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.5, तो ये वाला पॉइंट 2.5 में है और ये वाला पॉइंट 2.5 में है। तो ये 2.5 हम ले लेंगे ऑफसेट कमांड की हेल्प से। ऑफसेट कमांड आपको पता ही है। यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी लाइन स्केच करनी पड़ेगी। पहले टेम्परेरी लाइन आप ले लो, ऐसे कैसे, ये मिड पॉइंट पे जाके एक टेम्परेरी लाइन ये ले लो। इसके बाद क्या करना है, आपको ऑफसेट पे जाना है और 2.5 लेके एंटर कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पे एक ऑफसेट ले लो 2.5 और इसी लाइन को एक 2.5 इस तरफ ले लो। तो ये हो गया आपका 2 नंबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर समझ में आ गया होगा कि अब हमको ये वाली लाइन को इस वाले 2.5 वाले पॉइंट पे मिला देना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये वाले पॉइंट को आप यहाँ पे मिला देंगे, तो आपका ये बन जाएगा। बहुत आसान है ना। चलो बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम जाते हैं लाइन कमांड पे फिर से और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके ये वाले पॉइंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये पॉइंट पे हमने क्लिक किया, ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद ये वाले पॉइंट पे हम वापस जाएंगे और यहाँ से ये वाले, अब देखो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट तो नहीं मिल रहा ना, आपको अब ऑर्थो को ऑफ करना पड़ेगा। ऑर्थो को ऑफ करने के बाद आपको ये पैरेलल लाइन देखनी पड़ेगी। यदि ये पैरेलल लाइन लेने में प्रॉब्लम जा रही है आपको, तो आप क्या करें, इसको ना बनाएं, इसको यहाँ छोड़ दें। ठीक है, अब इसको छोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑफसेट पे जाके 5 टाइप करके एंटर कर दूंगा और इसी को ऑफसेट ले लूँगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा पैरेलल लाइन मिल जाएगा। बस अंतर ये रहेगा कि ये हल्का सा यहाँ बड़ा हो जाएगा और यहाँ हल्का सा छोटा हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे और ट्रिम कर देंगे, तो ये बन जाएगा, अपना काम हो जाएगा। आगे हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे वापस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा बन चुका है। अब देखो हम वापस अपनी ड्राइंग पे आते हैं, मेन ड्राइंग। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 80 मतलब 80, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 5 मतलब 85, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 5 मतलब 85 और 5 90। अगर ये सेंटर लाइन है इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। तो हमारी जो लाइन है अभी कितनी बन चुकी है, 30 की। तो यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मेरी 30 बन चुकी है ना, यहाँ से यहाँ तक बची डिस्टेंस कितनी है, 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो ये वाली जो लाइन है हमारी कितने की बन जाएगी, 15 की बन जाएगी। अब ये वाली लाइन और बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को, इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देंगे कितना, 15। तो इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे लाइन लेके और क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे और क्या कर देंगे, 15 टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक, अब ये 15 बन गई। अब वापस ड्राइंग पे आ जाओ, यहाँ पे कितनी दी हुई है, यहाँ पे 15 के बाद ऊपर दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 5। यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, हम इसको कितना ले लेंगे, इसको भी हम 5 ले लेंगे और फिर इसको हम आगे स्केच कर देंगे फ्री हैंड जितना चाहें उतना। ठीक है, तो हम ये 15 ले लें और 5 ले लें यहाँ से, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। ठीक है, वापस जाते हैं ऊपर, कितना ले लेते हैं, 15 देन एंटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 देन एंटर, फिर नीचे कितना, 10 ले लो या 5, मैं 10 ले लेता हूँ ना, 10 एंटर, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना,
यहाँ से यहाँ आप अप्रोक्सीमेटली इतना बना दो। ये क्यों किया है मैं अभी बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे ये लाइन क्या है, निकली हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम पे जाएंगे और इसको ट्रिम कर देंगे ऐसे। और हमको ये वाली लाइन को भी ट्रिम करना है क्योंकि हम इसको एक क्लोज लूप बनाने वाले हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रिम। अब यहाँ पे ये जो 3 लाइन है ना, इन तीनों को भी आप क्या कर दें, ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट मार दें। यहाँ ये रिमेनिंग पोर्शन है। अब हमको क्या करना है, एक्सटेंड कमांड पे जाना है। ये है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड में जाएंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो ये इस पॉइंट से मिल जाएगी। ठीक, सेम वे में ऊपर वाले ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली लाइन को इसको मिला देंगे तो हमको ये वाला अप्रॉक्स पॉइंट जो रहेगा हमारा सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। चाहते तो हम इसको ट्रैक से भी ला सकते थे, लेकिन हम अभी आपको एक्सटेंड कमांड की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं साथ में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ट्रिम में जाएंगे, वापस एंटर दबाएंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। अब हमको ये भी नहीं चाहिए और हमको ये भी नहीं चाहिए और अब हमको ये भी नहीं चाहिए। हमको केवल जो पोर्शन चाहिए था वो हमारा मिल चुका। अब हम चाहें तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास केवल हाफ सेक्शन बचा हुआ है। इस ड्राइंग का हाफ सेक्शन बन चुका है। हाफ सेक्शन ये हम विद द हेल्प ऑफ क्या, मिरर से बनाएंगे। तो मिरर कमांड में जाएंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। इसके बाद हम ये वाली लाइन के इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और नीचे वाली लाइन के पॉइंट पे भी हम क्लिक कर देंगे और एंटर बटन को फिर से दबा देंगे। तो ये हमारा एक बार में ही कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बना है, चूंकि ये लाइन से बना हुआ है, सिंगल एंटिटी है, तो यदि इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो हमको पहला हमारा काम होता है, इसको हमको रीजन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, रीजन पे जाएंगे और ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे रीजन बन जाएगा। 1 लूप एक्सट्रैक्टेड 1 रीजन क्रिएटेड। तो ये हमारा क्या हो गया, रीजन बन चुका है। यदि ये परफेक्ट डायमेंशन से बना है तो एक बार में ही रीजन बन चुका होगा, और यदि रीजन नहीं होगा तो देखना कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिसिंग हो गया है, या लाइन एक्सटेंड हो गई है, या लाइन ट्रिम हो गई है, या लाइन ओवरलैप्ड हो गई है। ठीक है, अब देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है वो अब भी समझ में आएगा। हमने इस ड्राइंग को बनाते समय फ्रंट व्यू नहीं लिया है। हमने इस ड्राइंग को बनाते समय फ्रंट व्यू नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये जो ड्राइंग है ये टॉप व्यू में बन गई है। परंतु हम कंप्यूटर पे बैठते हैं तो कंप्यूटर हमारे फ्रंट पे होता है, इसलिए हमको समझ नहीं आता कि फ्रंट व्यू कहाँ है और टॉप व्यू कहाँ है। तो हमको पहला काम यहीं से लेना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। अब देखो मिस्टेक क्या है, यदि मेरी ये ड्राइंग फ्रंट पे ना बन के फ्रंट पे बनी होती तो जब मैं इसको आइसोमेट्रिक करता तो ये ऐसे टिल्ड पॉइंट में, ऐसे टेढ़े ऑप्शन में मिलती। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से आइसोमेट्रिक करूंगा तो ये मुझे ऐसे लेटे फॉर्म में मिल रही है, जिसमें जेड एक्सेस ऊपर की ओर दिख रहा है। मतलब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये ऊपर की ओर बन जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द दिस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कभी आ जाए कि आपकी ड्राइंग को आपको फ्रंट पे बनाना था लेकिन वो टॉप पे बन गई, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप वापस टॉप पे जाओ, इसको सिलेक्ट ऑल करो और कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट करो। फ्रंट प्लेन पे सिलेक्ट करोगे अभी केवल लाइन बनेगी, क्योंकि अभी कोई थिकनेस दी नहीं है। अब आपन ने फ्रंट पे क्लिक कर लिया। फ्रंट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी किया था ना, आप कंट्रोल भी कर दो। अब कंट्रोल भी कर दोगे तो यहाँ पे ये एक और आ जाएगा। ये हमारा 2 हो गया। अगर हम इसको घुमा के देखेंगे ना तो हमारा एक लेटा हुआ है और एक ऐसा है। तो यहाँ पे हमको फ्रंट व्यू वाला रखना है और ये वाला हमको डिलीट मार देना है। तो अब हम आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो हमको वही शेप मिलेगा जिस टाइप के शेप में यहाँ पे ड्राइंग रखी हुई है। तो ये चीज कहलाती है बैक टू फ्रंट या फ्रंट टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। ऐसा एक
टूल बार है उससे भी ला सकते हैं। मैंने आपको कॉपी पेस्ट के माध्यम से बता दिया, बहुत सरल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। अब इतना बनने के बाद हमने ये वाला ले लिया है ना, ये आइसोमेट्रिक साउथ ईस्ट डायरेक्शन ले लिया है, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है यहाँ पे जेड डायरेक्शन यहाँ शो करने लग गई है। सो दैट अपन को क्या करना है, इसको आगे की ओर एक्सट्रूड कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे ये रेडी होने लग जाएगा 3D टूल्स, मतलब कि जेड एक्सिस देने के लिए। अब अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और जेड एक्सिस कितनी है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी जेड एक्सिस कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 50 की डायमेंशन है, मतलब 50 हमको दे देना है। क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से 50 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। लो, हमारी ड्राइंग बन के तैयार हो गई। अब आप इसको आइसोमेट्रिक पे तो रखा ही हुआ है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक कर देंगे। तो कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक्चुअल शेप हमको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको आइसोमेट्रिक की जगह हम इसको ले लेते हैं साउथ, ये फ्री ऑर्बिट में, और इसको घुमा के देखते हैं, हमारी ये ड्राइंग बन गई। देखो साहब कितना है, 20 मिनट में आपकी ड्राइंग, 15 मिनट में आपकी ड्राइंग बन गई, और ये एक्सप्लेनेशन के बाद बनी है। अगर हम एक्सप्लेनेशन ना करें तो ये ड्राइंग आप 10-5 मिनट में ही बना सकते हैं, और जल्दी भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्पीड एंड योर नॉलेज। ऐसे ही ड्राइंग्स अपन को बनाने हैं और आगे काम करना है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दूसरी कोई ड्राइंग पकड़ते हैं। ये हमारा फ्री ऑर्बिट है ना, ये फ्री ऑर्बिट में ये कहीं पे भी ऐसे प्लेन को घुमाना है तो इसे घूम जाएगा ये चक्रा, और ये हमारा ऑर्बिट है, इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, ड्राइंग नंबर डाल देते हैं 015, और कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 015। इसके नाम से एक और ऑलरेडी है तो हम क्या कर देते हैं 0015 और सेव कर देते हैं। यदि इसको आईएसओ में, ये अपन को पीडीएफ इसकी बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम पीडीएफ, कंट्रोल पी कर देंगे और यहाँ पे जाके हम इस पे जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले की जगह एक्सटेंड पे जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू में जाके देखेंगे और प्लॉट कर देंगे, और फिर डेस्कटॉप पे जाके अपने फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं 0015। ओके, ये पीडीएफ में बन गई, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कंट्रोल शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन वाली बटन को दबा दो, और फिर आपको अगर इसको इसमें लेना है वर्ड पे तो कंट्रोल भी कर दो, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये उसको आप सेव कर दो 1 2 3 नाम से जो भी है ना। और यदि इसको आपको डायरेक्टली सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए और इसका जेपीजे बनाना है तो बहुत अच्छा शॉर्टकट है, अपने व्हाट्सएप पे जाएं आप और अपने कोई से भी अपने उस पे जाएं और कंट्रोल भी कर दें, यहाँ पे आप सीधे फॉरवर्ड कर दें, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर दें, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप इमेज पीडीएफ में बन जाएगा। बहुत शॉर्टकट है, ये मैंने खुद निकाला है तरीका, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग पे और अब हम जाते हैं विंडो और क्लोज करके इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम नई फाइल ले लेंगे। अब हम बनाते हैं ये वाली ड्राइंग। ये वाली ड्राइंग में थोड़ी जल्दी बनाने वाला हूँ, समय कम रहेगा। इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम इधर से फ्रंट व्यू का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्रंट व्यू का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है जैसे हमने ये ड्राइंग बनाई है वैसे ही ये ड्राइंग बनेगी। इसमें यदि मैं फ्रंट ले लूँ ये, तो मुझे क्या करना है, ये इतना स्केच करना है, इतना और इतना और ये, बस, और इसको एक्सट्रूड कर देना है, बस हो जाएगा काम। तो इसको बनाते हैं, चलो। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इस तरफ डायमेंशन दिए हुए हैं, वो डायमेंशन देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है 30 और यहाँ 10, तो हम क्या करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं।
30 जाएंगे, सबसे पहले फ्रंट ले लेते हैं। अभी जो गलती करी थी वो गलती नहीं करेंगे, ड्राइंग की शुरुआत के पहले ही हम फ्रंट ले लेंगे। ये फ्रंट ले लिया। अब हम जाएंगे यहाँ, राइट क्लिक, 30 एंटर। 1 मिनट रुक जाओ, अंडू कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बढ़ाना है और ऑर्थो को ऑन करना है। 30 एंटर हो गया। ऊपर की ओर जाएंगे। अब देखो यहाँ 10 दिया है, यहाँ 27 दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 27 और 10 37। तो ये ले लेंगे हम 27 और 10 37। ऊपर की ओर 37 एंटर। फिर इसके बाद डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। अब वापस ड्राइंग में जाते हैं और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ नीचे, 8 और 8 16 और 24 कितना हो रहा है भाई, 50 है ना। कितना हो रहा है बताओ आप लोग, कितना हो रहा है, सुन रहे हैं? सर 42। 16 और 24 कितना होगा, 40 होगा, 40 है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाले डायरेक्शन में 40 ले लेंगे। 40 लेने के बाद यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन देंगे, 40 टाइप करेंगे और एंटर। फिर नीचे 37 एंटर, फिर इस तरफ 30 एंटर, और फिर जाते हैं अपनी ड्राइंग में। यहाँ पे हमने ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। यहाँ 10 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 10 टाइप करेंगे नीचे, 10 एंटर। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करना है आपको, चाहे तो आप क्या करें, इसको इससे ट्रैक कर लें ऐसे पूरा। यहाँ पे पूरा भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, तो आप 100 भी टाइप कर सकते हैं ऐसे और एंटर कर दीजिए। और इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। इतना बन गया। अब देखो इतना बनने के बाद यहाँ पे ये पोर्शन और हमारा दिया हुआ है। इस पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लेना है 30 वाले में, और आपको ये पोर्शन बनाना है। तो बना लेते हैं हम वो वाला पोर्शन भी। तो वापस जाएंगे लाइन पे और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लेंगे, एंटर। और ऊपर कितना है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 27 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ पे जो है ये 10 है। तो हम क्या करेंगे, 37 ऊपर यहाँ से अगर जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम 27 ले लेंगे, 10 को कम कर देंगे। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन देके हम क्या करेंगे, 37 टाइप नहीं 27 टाइप करके एंटर कर देंगे। और फिर यहाँ 24 दिया हुआ है और फिर नीचे दिया हुआ है, नहीं 24 नहीं लेना है, यहाँ पे 24, यहाँ कितना दिया हुआ है, 24 है ना, 24, हाँ 24 ही है। यहाँ पे भी हम 8 ले लेंगे, 8 एंटर। और ऊपर ले लेंगे 27 एंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये 24 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, ठीक। इतना बन गया। अब देखो क्या है इस ड्राइंग में, ये जो है ना, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, दिस इज नॉट कनेक्टेड लाइन, ये भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, नीचे वाली कनेक्टेड है, ये वाली कनेक्टेड नहीं है ना। ये सिर्फ ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली डायमेंशन लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ड्राइंग में जाके इसको एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड, ये एक्सटेंड में जाके एंटर करके इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। और अब हमको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, इसको ट्रिम करना है, ये वाली लाइन को ट्रिम करना है। और ये वाली लाइन अब हमको नहीं चाहिए, ये वाली लाइन हमको नहीं चाहिए, हमको ये शेप लेना था ऐसा। इतना शेप बन गया। इसको बनाने के बाद हमको क्या करना है, हमने आपको बताया कि 3D में करना है तो क्या करना पड़ता है, रीजन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम रीजन में जाएंगे और सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे तो ये रीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको आइसोमेट्रिक पे ऐसे रख देंगे। इसके बाद हम अपनी ड्राइंग पे जाएंगे और कितना एक्सट्रूड कर देंगे, इसको सीधा सीधा 50 एक्सट्रूड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन।
50 एक्सट्रूड कर देते हैं। तो एक्सट्रूड में जाएंगे, इस ड्राइंग को क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे और 50 टाइप करके एंटर कर देंगे। आइसोमेट्रिक में और सॉलिड में क्लिक करेंगे, ये हमारा 50 हो गया। ठीक, हमारी आधी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब बचा ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पीछे ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ये तरीका है कि आपको क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट से यहाँ एक ये बना लेना है, ये बना लेना है, ये बना लेना है, ये बना लेना है और इसको इससे जोड़ देना है। ये पॉइंट होगा यहाँ पे और बनने के बाद फिर इसको मूव कर देना है इस तरफ, तो ये आपका इधर, और फिर हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो हमारा ये पूरा सॉलिड में बन जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लेकिन आइसोमेट्रिक पे रख के ही बनाना है इसको, इसी डायरेक्शन पे। ये भी हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे क्योंकि हमको ये तो मालूम है, परंतु कितना घुसा है ये तो फ्रंट से ही समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको किससे बनाएंगे, फ्रंट व्यू से बनाएंगे। अपनी ड्राइंग में हमारी ड्राइंग ऑलरेडी यहाँ दी हुई है। अब हम यूसीएस यूज़ करेंगे और इस फेस पे यूसीएस को सेट कर देंगे बस। इसके बाद हम एक लाइन ले लेते हैं, चाहो तो आप इसको 2D वायर फ्रेम में ले लो, लेकिन अभी मैं आपको सॉलिड में ही रहना चाहता हूँ। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट, ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक बनाओ। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है, तो अभी ये जो हमने अभी बनाया ना, ये बनाना छोड़ दो। ऊपर का सर्कल बस बना लो पहले, जो कि दिया हुआ है 20 का, यहाँ 30 का। 20 इसकी ये गहराई है और 30 अंदर वाला है और 14 बाहर वाला है। 30 बाहर वाला है, 14 अंदर वाला है। तो फेस यूसीएस सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करेंगे, फेस यूसीएस हम करते थे यहाँ पे यूज़। ठीक है, ये हो गई। अरे यार रुको, फेस यूसीएस इस पे लेके एंटर, और अभी हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लाइन से विभाजित कर देते हैं ऐसे। अब हम जाएंगे अपने सर्कल कमांड पे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 30 एंटर। ठीक है, इसको अब आप हटा दो। इसके बाद अब आप 2D वायर फ्रेम पे चले जाओ, ये सर्कल बन गया। एक्सट्रूड पे जाना है, इसको क्लिक करना है, एंटर दबाना है, ऊपर की ओर डायरेक्शन करना है, और कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो ऊपर की ओर डायरेक्शन करके 20 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। वापस सॉलिड में जाएंगे, ये हमारा बन गया दूसरे नंबर का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक सर्कल ले लेना है, कितने का, यहाँ पे दिया हुआ है 14 का, तो हम 14 का एक सर्कल ले लेते हैं, पॉइंट पे क्लिक करते हैं सर्कल के, और यहाँ से डिटेक्ट कराएंगे, सेंटर पॉइंट आ जाएगा तो ठीक है, बाहर से लेंगे, अंदर ये आया। ठीक है, ये 2-3 बार ऐसे करोगे तो ये पॉइंट डिटेक्ट करेगा। कर दिया, डी एंटर 14 एंटर, बन गया। अब एक नई कमांड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज प्रेस फुल कमांड। यदि आपको एक साथ इसमें होल करना है तो प्रेस फुल कमांड का प्रयोग करना है। पहले आपको इन दोनों को यूनियन कर लेना है, क्योंकि अगर प्रेस होगा और ये अलग है, क्योंकि अभी तो ये अलग है, सिर्फ उसके ऊपर बना हुआ है, और ये भी अलग है, तो आपको इन दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। पहले कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन दिया हुआ है, यूनियन में क्लिक करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब ये एक साथ डिलीट हो सकता है। यूनियन में सॉलिड यूनियन होते हैं, ये 2D नहीं होता यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आपको होल करना है तो केवल प्रेस पुल कमांड पे जाना है। ये प्रेस पुल कमांड है, इसको क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको नीचे की ओर ले जाके प्रेस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। आपका ये प्रेस पुल से बन गया। यहाँ पे देखो, ये बन गया, ये होल हो गया। नीचे साइड से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो ये होल हो गया। बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब इतना बनने के बाद हम अपनी ड्राइंग पे फिर जाएंगे और जो पहले कर रहे थे वही काम अब करेंगे, इनको मिला देंगे बस, और फिर इसको भी रीजन करके एक्सट्रूड कर देंगे। जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, अब फेस यूसीएस इस फेस पे ले लेंगे। ठीक है, ये कौन सा फेस है हमारा भैया, ये हमारा फ्रंट फेस, ये फ्रंट आ गया, एंटर मार दिया बस। अब हमको क्या करना है, लाइन पे जाना है,
इस पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ वापस लाके यहाँ। हो गया। चूंकि मैंने ये लाइन से बनाया तो मुझे इसको रीजन करना पड़ेगा। यदि मैं इसको पॉली लाइन से बनाता तो मुझे रीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये एक बार में सब सिलेक्ट हो जाता। तो अभी मैं इसको रीजन करूंगा। रीजन करने के लिए क्या करना है, रीजन कमांड पे जाना है आपको। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये आपकी चौथी लाइन और ये आपकी पांचवी लाइन, ठीक है। सिलेक्ट करके एंटर मार दीजिए। रीजन हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो सिलेक्ट हो रहा है। सॉलिड में चले जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देंगे। कितना एक्सट्रूड करना है, 10 दिया हुआ है नीचे। तो क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और कितना टाइप करेंगे, 10 और एंटर मार देंगे। ये हो गया हमारा 10, एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरफ खिसक के आ गया, क्योंकि इसमें हमने जब ड्राइंग में बताया आपको तो हमने यहाँ से बताया, लेकिन हमने तो इस मिड पॉइंट से बनाया ना, तो इसीलिए हमको अब ये जो हमने एक्सट्रूड किया है वो यहाँ से 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 अंदर की ओर, मिड की ओर क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। मतलब कि ये वाले मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट को उठा के इसके मिड पॉइंट पर रख देंगे। मूव में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे और इसका मिड पॉइंट ये है, इसको पकड़ के ये मेन ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट पर ले जाके छोड़ देंगे। तो हमारा ये भी बन गया। ये दूसरे नंबर का ड्राइंग है, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ दूसरा बन गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक और सेक्शन दिया हुआ है सेम, तो इसको हमको मिरर से बनाना है। मिरर कमांड कहाँ है हमारी, मिरर कमांड अभी यूज करेंगे तो ये बनाने में प्रॉब्लम जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको टॉप पे ले लेंगे, ऐसे टॉप पे ले लेंगे और इसको 2D वायरफ्रेम पे ऐसे ले लेंगे। अब देखो सारे डायमेंशंस ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको। अब आपको जाना है मिरर कमांड पे और इसको सिलेक्ट करना है, पर्पल कलर को, एंटर मार देना है। इसके बाद आपको ये मिड पकड़ना है और नीचे यहाँ पे मिड पकड़ना है, ये वाले पॉइंट को, और फिर एंटर मार देना है। देखो कुछ मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई, हमारा पॉइंट डिस्टर्ब हो गया। वापस जाएंगे, हम मिरर पे जाएंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, मिड ये पकड़ा और यहाँ पे देखो मिड आ गया। अब ये मिड आया और अब एंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे बन जाएगा। हम इसको आइसोमेट्रिक पे रख के देखते हैं, ऐसे सॉलिड में देखते हैं ऐसे, और इससे ऑर्बिट से घुमा के देखते हैं। ये देखो बन गया हमारा एक्चुअल शेप जो हमको चाहिए, वो हमारा बन के आ गया है साहब जी, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या करना है, आपको एग्जिट कर देना है और अब वापस ड्राइंग में जाएंगे। यहाँ 4 होल दिए हैं साहब, 1 2 3 4। हमको केवल एक बनाना है, बाकी हम मिरर से बनाएंगे। देखो शॉर्टकट भी सीखते जाओ। तो अभी यहाँ पे बनाने के लिए ना आपको प्रॉब्लम जाएगी, तो हम क्या करते हैं, इसको टॉप व्यू पे ले लेते हैं, क्योंकि अब तो हमको यही बस बनाना है। अब आप यहाँ पे 2D वायरफ्रेम पे चले जाओ, फेस यूसीएस पे चले जाओ और इस पॉइंट पे फेस यूसीएस लेके एंटर कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्कल दिया है बिल्कुल मिड में, क्योंकि यहाँ लिखा है 4 होल्स 8 डाया सेंटरली प्लेस्ड, मीन्स बीचों बीच प्लेस्ड हैं। तो क्या करेंगे, अब हम सर्कल लेंगे, इस पॉइंट से ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, इस पॉइंट से इधर रोटेट करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट अगर आ जाए तो ठीक है, और अगर ना आए तो एक और अच्छा ऑप्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप एक लाइन बना लो। और ये पॉइंट कहाँ गया यार, अभी पॉइंट आ रहा था, चलो नहीं आ रहा ना, आइसोमेट्रिक पे वापस जाएंगे और अब आएगा, अब तो आएगा। देखो चलो इसी लाइन को यहाँ पे आप एक यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम सर्कल पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर, और कितने का है, 8 रेडियस डायमीटर का है ये, है ना। डी एंटर, 8 एंटर, ये हो गया। इनकी ज़रूरत अब नहीं है,
इनकी ज़रूरत अब नहीं है। सेंट्रली प्लेस्ड हो गया एक सर्कल। अब आपको चले जाना है टॉप व्यू पे। ऐसे इनको हमको 4 बनाने हैं। मिरर में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, ये वाला पॉइंट उठाएंगे और ये वाला पॉइंट उठाएंगे और एंटर कर देंगे। 2 बन गए। वापस मिरर में जाएंगे, इस पॉइंट को, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे और नीचे एक पॉइंट दे देंगे ये, और फिर एंटर। तो ये 4 बन गए। वापस जाएंगे आइसोमेट्रिक पे, सॉलिड पे। अभी केवल होल बने हुए हैं, यहाँ पे थ्रो होल हैं, निकले हुए हैं। इनको भी हम निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेस फुल कमांड। गो टू द प्रेस फुल कमांड एंड डिटेक्ट दिस सर्कल। यहाँ पे करोगे डिटेक्ट तो ये भी प्रेस फुल हो जाएगी साहब, है ना। तो हमको ये बीचों बीच करना। प्रेस पुल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये प्रेस हो रहा है, ये पुल हो रहा है, ये ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि प्रेस पुल क्या है ना। तो प्रेस पुल में जाएंगे और बीचों बीच पकड़ेंगे, इसको डिटेक्ट कराएंगे, नीचे प्रेस कर देंगे। ये हो गया एक। ये वाला भी दिख रहा है, इसको भी सेलेक्ट करके नीचे ये कर दिए। अब यहाँ से इसको घुमा लो ऐसे, फिर प्रेस पुल पे चले जाओ और इसको सेलेक्ट करो ऐसे नीचे ये, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे और ये ठीक। ये हमारे चारों के चारों ड्राइंग्स बन गए, ठीक है। अब हम इसको फाइनली देखते हैं कि ये सही बना है कि नहीं। कैसे देखेंगे, ऑर्बिट के थ्रू घुमा के देखते हैं साहब। देखिए अब एक लास्ट काम बचा है, क्योंकि ये जो है ना अभी अलग हैं, ये सब अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। इनको हमको यूनियन करना पड़ेगा। यूनियन कमांड में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट ऑल एंड प्रेस एंटर। बस अब ये डिलीट होगा तो एक साथ होगा। इनको हमको ये सर्कल्स की ज़रूरत नहीं। ये सर्कल क्यों बचते हैं, यदि आप प्रेस पुल करते हैं तो ये सर्कल हमेशा बच जाते हैं। अब आप चाहें तो इसको पकड़ें और मूव करके इसको उठा के यहाँ रख दें ऐसे। अब ये सर्कल सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये हमारी ड्राइंग्स कंप्लीट हुई, ठीक है। तो आज हमने ये दोनों ड्राइंग बनाई हैं। कल शायद क्लास लगे, उसके बाद मैं सीधे आपको 11 या 12 तारीख को या 13 तारीख को क्लास दूंगा। अभी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 5 तारीख से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और 3-4 दिन में क्लास नहीं लूँगा। तो आप बनी हुई ड्राइंग्स जो अभी हमने कल डाली हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसको हम सेव कर देते हैं सबसे पहले। अगर कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में तो बताइए, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। पिंटू सिंह एंड विक्की बताओ, समझ में आ रहा है? ये बहुत बढ़िया सर। बढ़िया समझ में आ रहा है जी सर। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ, और अभी मेरी एब्सेंट में समय का सदुपयोग करना है और आपको पूरी ड्राइंग बना लेनी है। अगर आप लोगों ने पूरी ड्राइंग बनाई तो मेरी तरफ से आप लोगों को रिवार्ड्स मिलने वाला है। मैं आपको कुछ और अच्छा बताने वाला हूँ फिर, ठीक है। तो बिल्कुल ये 2-3 वीडियो है ना, इतने को ही आपने फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी ड्राइंग बन जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी ड्राइंग बन जाएंगी। ये कठिन से कठिन ड्राइंग भी आपकी बन जाएंगी। यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने असेंबली पढ़नी है, असेंबली कैसे करनी है वो सब पढ़नी है। सारी चीज़ें आपकी A to Z में क्लियर करूँगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद असेंबलीज़ हैं, वो असेंबली भी हमको करना है, ठीक है। तो अभी जितने दिन की अभी आपको छुट्टी मिल रही है, आप लोगों के सर्टिफिकेट की प्रोसेसिंग चालू हो गई है। सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म्स भेज दिए गए हैं। अगले महीने में आपके सर्टिफिकेट्स भी बन जाएंगे, 2 वीक वाले, है ना। 6 महीने वाले बच्चों के नहीं अभी आएंगे,
2B के वाले बच्चों के सर्टिफिकेट्स आपको समय पे मिल जाएंगे। बाकी के कोर्सेज तो अभी चल रहे हैं वही 500 रुपये की फ़ीस में, तो और दूसरे कोर्सेज जिनको करना है वो कर सकते हैं। अभी मैं केवल अभी ऑटोकैड पढ़ा रहा हूँ और CNC चल रही है। शोभित सर CNC ले रहे हैं और मैं ऑटोकैड ले रहा हूँ, तो CNC की क्लास तो कंटिन्यू रहेगी। मैं 5 तारीख से छुट्टी पे चल रहा हूँ, तो वो उतनी ड्यूरेशन में मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, और 2-3 दिन मैं अभी देखता हूँ अगर समय मिलेगा तो लूँगा। थोड़ा बिजीनेस है तो मैं क्लास अभी डिसकंटिन्यू करूँगा। बाकी मैं कल क्लास लेने का एक और प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। इनका वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा डोनो ड्राइंग की, और प्रैक्टिस करके आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, व्हाट्सएप जी सर। आपको करना ही है। हाँ, लेकिन 5 तारीख के बाद मेरा फ़ोन ऑफ होगा। आप उस समय भेजेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन 2-3 तारीख तक आप भेज सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट होगा आप सीधे छुट्टी के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ड्राइंग की प्रैक्टिस करें और बनाएं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग अगर बना लेते हैं ड्राइंग, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं भविष्य में। ठीक है, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।